ये जितने भी हैं अनाधिकृत बैठे हैं, बोल आए। हम भी बुला सकते थे, हम भी बुला सकते थे और जवाब भी दे सकते, ऐसा नहीं जवाब भी दे सकते। और देखिए, समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और नेताजी इनको निकालने की भी जरूरत पड़ेगी, निकालने की भी जरूरत पड़ेगी और निकालेंगे भी। माननीय नेताजी, आपका लंबा इस पार्टी को बनाने में बहुत लंबा संघर्ष है और आपके इस संघर्ष की वजह से आज जो पार्टी इस स्थान पर पहुंची है, आपके संघर्ष की वजह से इस पार्टी पहुंची है। और हम जानते हैं यहाँ बहुत से लोग बैठे हैं, नेताजी के साथी हैं, उनका भी बड़ा योगदान है। और हम बताना चाहता हूँ, इस पार्टी बनाने में नेताजी के साथ रहकर के मेरा भी बड़ा सहयोग है। मैंने भी, नेताजी आपको तो याद होगा, मुख्यमंत्री का जन्मदिन 1972 में हुआ था और 72 से हमने समाजवादी पार्टी में काम करना शुरू किया था। आपके साथ मैंने 72 में ही काम शुरू कर दिया था और जहां तक आपको नेताजी पता होगा, उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, ज्यादा हफ्ते 10 दिन 15 दिन 1 या 2 गाड़ियां चुनाव में हुआ करती थी। हम लोग साइकिलों पर कम से कम 3 महीना साइकिल चला करके गांव जाते थे, टोलियां बना करके जाते थे, चुनाव का काम करते थे, चुनाव का प्रचार करते थे। और आपको याद होगा 1975 में मैं बीएम करता था, आप तो 19 महीना जेल में चले गए थे। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन जो जयप्रकाश जी ने चलाया था, जेल चले गए थे। आपको पता होगा कितनी गाड़ियां हुआ करती थी और हम आपसे जेल में कितनी बार मिलने जाते थे और सैकड़ी से साइकिल पर भी आते थे। आपसे कई बार मिलते थे, आपकी चिट्ठियां पूरे जसवंत नगर में ले जाया करते थे और लोगों को दिया करते थे। 77 में भी हमने कम से कम 3 महीना 4 महीना लगातार साइकिल चलाई थी, टोलियों को लेकर के 50-50 100-100 की टोलियां लेकर। 77 में भी चलाई, 77 के बाद 80 में भी चलाई, 80 में चुनाव हुआ था, 81 में, उसमें भी साइकिल चलाई थी। कहाँ साइकिल की बात चल जाती है, मैंने 84 में भी साइकिल चलाई थी। केवल साइकिल से चुनाव पूरे जसवंत नगर, सुखदेव भी यहाँ बैठे होंगे, जसवंत नगर और लखना क्षेत्र मैंने गांव साइकिल से नापा था, एक भी गांव नहीं छोड़ा था। 2 क्षेत्र विधानसभा के साइकिल से हमने प्रचार किया था। लखनऊ के लोगों को पता है, जसवंत नगर के लोगों को पता है, ऐसे कितने साथी बैठे हैं, कितने मेरे सामने बैठे हैं, इनका भी योगदान है, इनका भी संघर्ष है। समाजवादी
समाजवादी पार्टी बनाने में। और आज जब बात होना चाहिए चुनाव जीतने की, जनता को पता है ये बखान जो हो रहा है, जनता को पता है। क्या इस सरकार में मेरा कोई योगदान नहीं? मुख्यमंत्री के बाद क्या हमारे विभागों में काम अच्छा नहीं हुआ? बताएं, हाथ उठा करके बताएं। यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी, जितने भी हमारे विभाग थे, विपक्ष के लोगों ने भी तारीफ की थी। क्या मेरा योगदान नहीं है? मैं कितने साल यहाँ पर महामंत्री भी रहा, रामचरण दास जी के साथ में कितने, और उसके बाद में 3 साल अध्यक्ष भी रहा पार्टी के। नेताजी, आपको तो पता है, हम इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, इसी कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे। आपका आदेश हुआ, मुझे पूछा भी नहीं, लेकिन मेरे आदेश हुआ, आपका आदेश हुआ, आपको हटाया जा रहा और अखिलेश यादव को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैंने अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनने का एयरपोर्ट पे जाकर के स्वागत किया था। और मेरे साथ क्या हुआ, जब नेताजी आपका आदेश हुआ, उसी दिन हमारे सभी विभाग ले लिए जाते हैं। मेरा क्या दोष था? और मैंने किस मंत्री से कम काम किया था? क्या मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से कम काम किया था? क्या हमारे विभाग मुख्यमंत्री से क्या कम कर रहे थे? हम जानते हैं मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं होता है, अपने विभाग की समीक्षा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे विभाग, पता लगा लेना, यहाँ पर हमारे विभागों की समीक्षा भी होती थी और जो लापरवाह अधिकारी होते थे उनको दंड भी मिलता था। मुख्यमंत्री हमें जानना चाहते हैं आपके विभागों में कितना लापरवाही हुई है। हम बैठे हैं यहाँ, मंत्री भी बैठे हैं, एमएलए भी बैठे हैं, क्या अधिकारियों ने सुनी? इन मंत्रियों की, एमएलए की क्या अधिकारियों ने सुनी? और क्या शिकायत करने पर उन अधिकारियों को दंड मिला? मैंने कौन सा मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना था? कौन सा आदेश नहीं माना था? मैंने हर आदेश मुख्यमंत्री का माना, मैंने हर आदेश नेताजी का माना है, मैंने हर आदेश जो भी मंत्री थे, विधायक थे, उनके काम करने का काम किया था। बताएं, विधायक लोग बैठे हैं यहाँ, विधायक लोग, यहाँ तक कि विपक्ष के लोगों ने भी हमारा विरोध नहीं किया है। कार्रवाई किसके साथ? मैंने तो कहा था अगर मैंने बिना विभाग का मंत्री बना दो, मैंने तो कहा था मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री मुझे हटाने के बाद मैं आपके पास गया था, मैंने कैसा काम क्यों किया, हमसे क्या झगड़ा था? मुझसे क्या झगड़ा था? मुझसे तो कोई झगड़ा भी नहीं था, मैं तो मिलता भी रहता था, नहीं बुलाते थे तब भी मैं जाता था और मिलता था। मैं नेताजी आपके सामने कहना चाहता हूँ, मैं जब मिलने गया था, अभी मुख्यमंत्री से मिलने गया था, तब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मुझसे उन्होंने कहा था मैं तो दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलके चुनाव लड़ूंगा। मुझसे कहा था, अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कसम खा करके कहते हैं, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझसे कहा था। और नेताजी हम जानते हैं, किरणमय नंदा जी बैठे हैं, अब सुन लो ना, मैं कसम खा करके कहता हूँ, मुझसे कहा था मैं दल बनाऊंगा और किसी भी दल से मिलकर के चुनाव लड़ लूंगा। मुझसे कहा था, मुझसे कहे कसम खाए, मैं कसम खाता हूँ, मैं गंगा जल उठा करके कसम उठा सकता हूँ, एक बच्चा है उसकी मैं कसम खा सकता हूँ,
मुझसे कहा था। और नेताजी आप लड़ रहे थे, गरीबों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई लड़ने जा रहे थे। हम जानते हैं कि आज इस हिंदुस्तान में आप सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता, और सबसे बड़े नेता होने भी जा रहे थे। आप लड़ रहे थे बाहरी शक्तियों से, सांप्रदायिक शक्तियों से, आप लड़ रहे थे बेईमानों के खिलाफ। और हम लोग और आपको याद ही है 2003 की याद करो, कैसे सरकार बनी थी, याद करो, याद करो किसने सरकार बनाई। सबको पता है कि हमने और सहयोग किया था, अमर सिंह ने स्वरूप सरकार बनाने में सहयोग किया था, और किसी का भी उसमें योगदान नहीं था। मैं जानता हूँ नेताजी हम जानते हैं, हम लोग तो जनता के काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आप इस पार्टी में कुछ मलाई काटने वाले हो गए, मलाई काटने वाले। हम लोग मेहनत करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं। बताओ, जिसको एक साइकिल नहीं थी, 4 फॉर्च्यूनर गाड़ियां कहां से आ गई। और मैं नेताजी आप समाजवादी पार्टी में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम करेगा, किसानों के काम करेगा, गरीबों के काम करेगा। ये दलाली नहीं चलेगी, अब जमीनों पर कब्जा नहीं चलेंगे, अवैध काम नहीं होंगे। इस समाजवादी पार्टी में आज संकल्प लेने की जरूरत है। तभी हम लोग 2017 की पार्टी, तभी हम 2017 में सरकार बनाएंगे। और इस तरीके से जो अनाथ है के आ गए मुट्ठी भर लोग हैं। जब जनता में निकलोगे तब पता चलेगा। और सुन लो, हम लोग तो नहीं बोले थे, हमको लोग नहीं बोले थे। नेताजी इसी लोहिया कार्यालय में, ऐसी हॉल में मीटिंग हो रही थी। आप कितने बड़े नेता बनने जा रहे थे। हमने कहा कि हम लोग तो सभी लोहियावादी, मैंने कहा था सभी चरण सिंहवादी, मैंने ये भी कहा था सभी गांधीवादी लोगों को हम लोग इकट्ठा करेंगे। जो अच्छे लोग हैं उनको इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठे हो भी, जैसे आपको तो पता ही है, देवी गौड़ा से लेकर चौटाला से लेकर के नीतीश से लेकर के लालू यादव से लेकर के, हाँ अभी बताएंगे। इतने झूठे लोग हैं, मुख्तार अंसारी को किसी ने ज्वाइन ही नहीं कराया, और मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। मुख्तार अंसारी को किसी ने नहीं ज्वाइन कराया, मुख्तार अंसारी का नाम लेते हो। ये नेताजी पार्टी में रहने लायक नहीं है, और इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको बर्दाश्त कर नहीं सकते। झूठे लोगों को, गुंडे लोगों को, जो दलाली करने वाले लोगों को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करें। इसी लोहिया भवन में क्या हो रहा था, किसने विरोध किया था उसका? जिनके 10 वोट नहीं है, जिनके पास 10 वोट नहीं है, वो उस महागठबंधन का विरोध कर रहे थे। गठबंधन भी हो गया था, वो गठबंधन नहीं हो रहा था, मोर्चा नहीं बन रहा था, वो समाजवादी पार्टी में मिलने आए थे। समाजवादी पार्टी का झंडा से लेकर के, साइकिल से लेकर के उसने सब स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी का नाम भी स्वीकार कर लिया था। कितना बड़ा कद हो गया था आपका। आज मोदी के आप विकल्प बन गए। किरण भाई नंदा है, बताइए किरण भाई नंदा, आज विकल्प बन गए थे, इन सांप्रदायिक शक्तियों के विकल्प बन गए थे।
हिंदुस्तान में आज नेता हो गए। किसने नेताजी का पद को पीछे किया है? किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले हुए थे, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग मिले थे, और एक बार नहीं, नेताजी बताएंगे अभी, नेताजी बताएंगे। अमर सिंह का नाम ले लो, अमर सिंह के तो पैरों की धूल भी नहीं हो तुम लोग, धूल भी नहीं हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, नेताजी जो मुझ पर आरोप लगता है, लेकिन मैंने कभी अमर सिंह से संपर्क नहीं हमने तोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कभी संपर्क नहीं तोड़ा। जब भी कोई फंक्शन हुआ, उन्होंने बुलाया तो हम गए उनके साथ। हम छिपके नहीं गए। छिपने वालों से पूछो, जो समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करते हैं, कमजोर करने का काम करते हैं। कमजोर ऐसे सरकार 2017 में तुम्हारी तरह बन जाएगी? तुम्हारी वजह से नहीं बनेगी, बनेगी किसानों की, गरीबों की और मेहनत करने वालों के। ये खून पसीने से, नेताजी के खून पसीने से पार्टी बनी है, खून और पसीने से बनी है। तुम्हारे नारे लगाने से नहीं बनेगी सरकार। निशान करोगे, हम जानते हैं नेताजी ये निशान करेंगे। इनके एक एक नाम लेकर के मैं बता रहा हूँ, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा, इनको पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। आपकी इजाजत होगी तो हम इनको पार्टी से बाहर करेंगे। महागठबंधन को कौन तोड़ने वाले थे? नेताजी अजीत सिंह की बात और कर लो, तब कौमी एकता की बात होगी। अजीत सिंह से आपने भेजा था, और मैं नेताजी आपको बताना चाहता हूं, इसी राज्यसभा और एमएलसी के चुनाव में अगर मैंने अजीत सिंह से बात न करी होती तो तुम्हारा राज्यसभा में मत भी हार जाता और आपका एमएलसी भी हार जाता। मैंने कितने जान बैठे हैं एमएलए, मुख्यमंत्री जी तो निकले भी नहीं थे, किसी से संपर्क भी नहीं किया था। पूछ लो यहाँ एमएलए बैठे हुए हैं, एक एमएलए बैठा है, किससे संपर्क किया था? मैंने तो एक एमएलए से संपर्क भी किया था, दूसरे दलों के लोगों को भी मिलाया था। मैं 2 एमएलए को केवल मैं ले गया था और किस तरीके से मैं जानता हूं, मुझे कैसे टाइम मिला था मुख्यमंत्री। और हम जानते हैं कि ये मंत्री एमएलए बैठे हैं। अब क्यों नहीं सुन लो कैसे हैं हम लोग। बेईमान जो सरकार थी मायावती जी की, उसके खिलाफ लड़के आए थे, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी, उत्पीड़न के खिलाफ सरकार बनी। और उन्होंने 4 सालों में या 5 सालों में क्या हम नहीं लड़े? कौन सा धरना प्रदर्शन से लेकर के क्या हम नहीं लड़े? तुम ही लड़े थे क्या? हाँ, हम नहीं लड़े थे क्या? कौन नहीं लड़े था? कौन समाजवादी पार्टी के लोग नहीं लड़े थे? कौन नहीं लड़े थे? जहां तक तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, ये मीटिंग बुलाई गई थी, 2 ही एजेंडा तो थे। रजत जयंती 5 नवंबर और 2017 का चुनाव कैसे जीते, ये एजेंडा था। एजेंडा ये था, और क्या बातें होने लगी, क्या बातें होने लगी। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ नेताजी आप मुझे छूट दे देना। जितने भी लोहियावादी हैं और जितने भी चरण सिंहवादी हैं, जितने भी बंदीवादी हैं, उनको हम इकट्ठा करके आपके नेतृत्व में, और आपको नेतृत्व संभालने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आपको संभालने की जरूरत है। आपने तो देख लिया है, आप जानते भी हैं, कुछ लुटेरों से, कुछ दलालों से जनता को बहुत नफरत है, इनसे वोट नहीं मिले। आप जब निकलेंगे तूफान
आएगा इस उत्तर प्रदेश। बेईमानी, भ्रष्टाचार, लुटेरा, कब्जा करने वालों, कितनी उपेक्षा। मैं नेताजी बताना चाह रहा हूँ, आज तक मैंने आपसे शिकायत नहीं की। जब ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, दावा जनता ने हमारे दशमलव क्षेत्र में हमारे कहने से एक भी पदाधिकारी, यहाँ तक कि एक भी सदस्य क्षेत्रीय कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था, जिले की कमेटी में नहीं था कि देश की बात तो दूर रही। मैं तब भी लगा रहा। मैंने उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री थे, इन्हें 4 सालों में कम दौरा किया है, कम दौरा किया है। पता चल लेना रिकॉर्ड में है, वो तो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है। बताइए हमने क्या कम दौरा किया है? मैं तो एक जिले में 4-4 बार 5-5 बार गया हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में गया हूँ। कितने लोग गए हैं, कितने लोग गए? तो हेलीकॉप्टर तुम्हारे बाप का था, तुम्हारे बाप का था, सरकारी था, मंत्री थे, मंत्री थे। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप का था, ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ। ये सरकार और सरकार में जो भी मंत्री होता है, सामूहिक जिम्मेदारी होती है। पहले पढ़ो, पहले सीखो और अनुशासन में रहो। अनुशासन में भी रहना होगा। अगर समाजवादी पार्टी में रहना है तो अनुशासन में भी रहना होगा। इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं, जो पक्के समाजवादी हैं, 5 नवंबर को जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें ताकत के साथ आना है। और फिर 2017 में फिर से चुनाव की तैयारी करना है और नेताजी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। मेरा बहुत आश्चर्य लगा, आज समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब आया। जो चर्चा हुआ, मेरा मन में बहुत दुख है। मेरा नाम शिवपाल जी दिया। शिवपाल जी बहुत बड़ा नेता है, मैं उनको सम्मान करता हूँ। पार्टी तोड़ने के लिए क्या बात शिवपाल जी का साथ अखिलेश हुआ था, मैं नहीं जानता हूँ। अखिलेश जी को मैं पूछा था बार बार, अखिलेश तुम आलोक पार्टी बनाएंगे, नेताजी को छोड़ के चले जाएंगे? एक बार अखिलेश हमको बोला, दादा तो शिवपाल यादव बोलते हुए इस वक्त आपको बता दें कि क्लोजिंग कमेंट, जो आखिरी लाइन उन्होंने कही कि जो समाजवादी है वो 5 नवंबर को जरूर पहुंचेगा। बताएं कि 5 नवंबर को रजत जयंती समारोह और उसमें एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन यहां पर तंज कसा सीधे तौर पर अखिलेश ने अगर बाहरी लोगों में अमर सिंह का नाम लिया, तो यहां पर शिवपाल यादव ने कहा कि किसने पार्टी को बचाया था, किसने सरकार बनाई थी, किसने सरकार को बचाया था, उसमें क्रेडिट अमर सिंह को दिया। यानी तमाम वो लोग जिनसे नाराजगी अखिलेश की है उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करते शिवपाल यादव यहां पर नजर आए। दोनों ने कहा कि हम वफादार हैं नेताजी के लिए, दोनों ने कहा कि हम राज्य के लिए काम करते हैं। शिवपाल ने शुरुआत यहां से की कि जिस दौरान नेताजी ने इस पार्टी को खड़ा किया, चुनाव जिस दौरान नेताजी पार्टी को खड़ा कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने नेताजी के साथ कदम से कदम मिलाकर पार्टी को यहां तक पहुंचाया। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौटेंगे इसी खबर पर, ब्रेक के बाद।